तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एसएससी के किसी भी एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है उसमें इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करना है। मेरा सीजीएल 2024 का जो प्री हुआ था उसमें 50 में से 50 आए थे और मेंस में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसकी वजह से 8 नंबर कट गए थे, 127 मार्क्स आए थे। बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो इंग्लिश में जो प्री का सिलेबस होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज जो भी सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं पर टॉपिक वाइज लिखा हुआ है। जैसे सीजीएल 2024 में जो टीयर 1 में, सीजीएल 2023 में, सीजीएल 22 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं पर शिफ्ट। ऐसे ही इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स के सबके 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 के अंदर। स्पॉटिंग एरर के 2 क्वेश्चन हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी 2 क्वेश्चन हैं। वॉइस के भी 2 क्वेश्चन हैं। नरेशन आया नहीं था लेकिन नरेशन भी आता है, मेंस के एग्जाम में आता है नरेशन का भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह पैराजंबल आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पैराजंबल से आए हैं। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आते, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं कि क्लोज टेस्ट आता है। और पैसेज प्री में पैसेज पूछा नहीं जाता है। कभी कभी CHSL वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है लेकिन मैं ज़्यादातर में नहीं आता है पैसेज। तो ये आप स्कीम वाइज देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो बुकैब में आपका 12 क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बुकैब के रहते हैं और फिर ग्रामर के 6 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह से अगर आप सिलेबस मेंस का देखना चाहें तो मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 135 मार्क्स का रहता है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 22 जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल और केवल रीडिंग पार्ट से ही आते हैं। जैसे कि पैसेज से आ गए 12 क्वेश्चन, PQRS से आ गए 6 क्वेश्चन। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है, कभी कभी कितना आता है एक एवरेज टाइप का आइडिया है। और इसी तरह क्लोज टेस्ट में आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो 4 क्वेश्चन आते हैं। वॉइस में 3, नरेशन में भी 3, एरर 2 और सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1। टोटल ग्रामर का जो पार्ट रहता है उसमें 13 क्वेश्चन आते हैं और बुकैब में इसमें 10 क्वेश्चन आ जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ईडियम्स में 2 और वन वर्ड 2, स्पेलिंग के 2, इंटोनिम 2, सिनोनिम और होमोनिम्स। ये मतलब एक एवरेज टाइप का आइडिया है। ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यही क्वेश्चन आते हैं, एवरेज आप समझ सकते हैं। लेकिन आप 22 क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पार्ट मेंस में कवर करता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बुकैब के अंदर में ही आ जाता है कभी कभी, क्योंकि इसमें भी आपका बुकैब पूछ लेता है। और इसी तरह आपका ग्रामर जो होता है, ग्रामर का आपका बुक पढ़ना पड़ता है लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट रहता है तकरीबन 70% जो इंग्लिश के पेपर में जो कुछ पार्ट रहता है वो आपका बुकैब से ही रहता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है ना, वो एक तरह से बुकैब का ही पार्ट है। बात कर लेते हैं अपने 3 पिलर्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मेन 3 पिलर्स जो जिनसे अपना इंग्लिश टिका हुआ है, जो भी है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बुकैब और ग्रामर। इन्हीं तीनों चीज़ों से अपना इंग्लिश का सिलेबस इन्हीं चीज़ों में रहता है। एक वन बाय वन आप बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें हमको एडिटोरियल पढ़ना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पड़ेगा। और एडिटोरियल आप कहाँ से पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश माध्यम का एक एप्लीकेशन है, द हिंदू का एक एप्लीकेशन है, और PYQs जो रहते हैं आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे और पिनेकल की बुक में भी मिल जाएंगे। और अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते तो आपको टेस्ट रैंकिंग ऐप जो है उसमें भी आपको RC के जो PYQ हैं वो मिल जाएंगे। जो अपना टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको मीनिंग समझने की कोशिश करना है कि सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो मीन्स एग्जाम में बैठोगे तो आपको मीनिंग ही समझना है उसका, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मीनिंग अगर नहीं आता होगा, वो क्या बोलना चाह रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे कि द हिंदू ऐप है तो वो द हिंदू जो न्यूज़पेपर रहता है उधर से आपका एडिटोरियल आता है, तो हो सकता है कि आपको अगर बिगिनर हो तो आपको थोड़ा सा टफ लगे, वो आपको समझ में ही ना आए। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे जो बुक रहता है 6th-7th का क्लास का बुक रहता है या 10th तक जो भी बुक रहता है उसमें बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में एक लिखा रहता है। जो भी इंग्लिश का मतलब चैप्टर रहता है वो सारे के सारे सिंपल फॉर्मेट में लिखा रहता है। आप कोई भी एक बुक लेके मतलब उधर से थोड़ा सा तैयारी बूस्ट कर सकते हो अपना। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे तो उधर से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसा है, क्या क्या इसका मीनिंग है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेसिक उधर में लिखा रहता है।
अगर आप जैसे कोई नाटक वगैरह देख रहे हो, आप कुछ टीवी शो वगैरह देख रहे हो, तो उसमें भी जैसे कि अपना तारक मेहता वगैरह चलता ही रहता है, तो उसमें भी लोग वाग देखते हैं, तो उसमें मतलब इंग्लिश सबटाइटल के साथ में आता है। अगर आप फ्री टाइम में ये चीज़ें देखते हो, तो इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके देखिए, जिससे उसका हिंदी वो बोल रहा है और इंग्लिश में आप नीचे से पढ़ रहे हो। बात कर लेते हैं वोकैब सेक्शन की। तो वोकैब सेक्शन में आपको ब्लैक बुक से ज़्यादा अच्छी किताब अभी तो नहीं मिलेगी कैसे भी, क्योंकि जो भी किरण वगैरह में जो लिखा है तो वो उस हिसाब से अरेंज नहीं है जैसे ब्लैक बुक में अरेंज है। ब्लैक बुक में पढ़ने का अलग ही तरीका है, अलग ही उसका मतलब लेवल है ब्लैक बुक का। तो आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें रिपीटेशन वगैरह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब और 100 वोकैब अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा करके उसमें काफ़ी सारे सेक्शन रहते हैं, जैसे कि द हिंदू के भी 100 वोकैब रहते हैं। और आपको इसमें फ्रेजल वर्ब वगैरह भी याद करना है, वो आपको नीतू सिंह की बुक में मिल जाएगा और ब्लैक बुक में भी मिल जाएगा। 1000 के करीब फ्रेजल वर्ब में वो आती हैं। वोकैब को आपको कैसे याद करना है, जैसे कि आपको निमोनिक टेक्निक से याद करना है। निमोनिक टेक्निक क्या रहती है, जैसे कि आपको कोई भी मैंने एग्जांपल लिख रखा है, तो जैसे कि एसोज है, एसोज माने शांत करना या सप्रेस करना किसी चीज़ को। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे मतलब सॉस खा के आपने वो जो आपको मिर्च लग रही थी, तो सॉस खा के आपने उसको शांत किया। फोमेंट है, फोमेंट माने भड़काना होता है, भड़काना होता है, जैसे कि मतलब गुस्सा वगैरह आ रहा है आपको, तो उस स्थिति में आपको फोमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसकी याद याद करने की ट्रिक ये है कि जैसे मतलब जैसे गुस्सा आता है, तो आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, तो गुस्सा आता है तो मुंह से झाग निकलने लगता है, फोम टाइप का एक ऐसा, मतलब उस हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। कॉन्फिस्केट माने जब्त करना रहता है, सीज करना रहता है, यानी कि जैसे कौन ऐसा है जिसने हमारी फिश यानी कि मछलियों को जब्त कर लिया है, ऐसा करके आप ये याद कर सकते हैं। सरप्टिटियसली है, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके, ऐसा करके हिंदी में सीक्रेटिवली रहता है मीनिंग इसका, जिसका मतलब जैसे सर्प रहता है ना, सर्प, सर्प माने सांप, तो वो कैसे सीक्रेटली आता है, बिल्कुल घर में घुस आता है। एब्सकॉन्ड है, एब्सकॉन्ड माने भाग जाना, ये उसका वो रहता है। ये मतलब बिल्कुल इन प्रीवियस ईयर वाले हैं। और ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे सेकंड में वो भाग गया, 1 सेकंड में भाग गया वो। और एदाज, एदाज माने कहावत, यानी कि जैसे दादाजी जो थे वो कहावत सुनाते थे, एदाज माने कहावत। ये सारे प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। इस तरह से आप वोकैब को याद कर सकते हैं। और सारी की सारी जो ब्लैक बुक हैं, वो सारी की सारी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वोकैब याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट भी है। इसी तरीके से मैंने भी सारी वोकैब को याद किया है, और पूरी की पूरी ब्लैक बुक मैंने याद कर रखी है इस तरीके से। बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में आपका नीतू सिंह का एक वॉल्यूम वन आता है। इसको आपको जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करना है। मैंने तो कम से कम नहीं तो 100-200 बार रिवीजन कर रखा होगा उसका, ब्लैक बुक का। तो मतलब और उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं, उसमें जो जो भी मतलब क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर ही रहते हैं। और आप मानोगे नहीं, मतलब नीतू सिंह की जो क्वेश्चन है वो कितने सालों से वही सारे क्वेश्चन चले आ रहे हैं। और एमटीएस वगैरह मैंने देखा था, तो प्रीवियस ईयर में वही कैसे वही सारे क्वेश्चन, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें से ऐसा का ऐसा ही रिपीट कर दिया था वो लोग ने। तो आप मतलब नीतू सिंह की जो वॉल्यूम वन है ना, उसका पढ़िए, उसको उसका एक चैप्टर पढ़िए, और फिर उसमें से जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, तो आप उसको मार्क करके रख लीजिए, फिर आप बाद में उसको करिए कि आपने उसको क्यों नहीं कर पाया था। और इस तरह से आपको पूरी की पूरी ग्रामर पढ़नी है, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप चाहें तो नीतू सिंह की जो वोकैब है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नीतू सिंह की वोकैब हल्की सी थोड़ी सी मतलब ऐसी है जिसमें आपको ब्लैक बुक में नहीं मिलेगी वो वोकैब। कुछ कुछ वोकैब ऐसी हैं जो आपको ब्लैक बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप थ्योरी और क्वेश्चन जो है उसको पढ़ सकते हैं। अभी आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि ग्रामर में कैसा है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और फिर आपने उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाए, तो आपको पता रहता है कि हाँ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसमें एरर होएगी। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, तो आपको पता थोड़ी रहेगा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड एरर है। तो आपको इस तरह से आपको पीवाईक्यू जो रहता है, जैसे किरण की बुक में है या फिर पिनेकल की बुक में है, तो वहाँ से आप जब प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको पता चलेगा। जैसे टेस्ट रैंकिंग ऐप भी है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि
किस सब्जेक्ट से और कैसे एरर पूछा जाता है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आप ध्यान में रखोगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी है कि आप एडिटोरियल जो भी पढ़ रहे हो या फिर आप मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका कितना ज़्यादा मजबूत है, वो आपके इंग्लिश में कमांड बनाने में मजबूत करेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट रहता है ना जो आपको वोकैब भी बनाता है, जो आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग करता है। अभी ग्रामर ऐसा है ना कि जो बनाने वालों ने ग्रामर को कोई ऐसा रूल नहीं लिखा, उधर जो भी जो बोलते थे ना उसी का वोकैब, उसी में से जो शब्द निकाले उसी का ग्रामर बनाया एक रूल वाइज। तो मेन जो कंपोनेंट है वो रीडिंग ही होता है, किसी भी कोई भी भाषा हो ना मेन कंपोनेंट उसका रीडिंग ही होता है। और जैसे एडिटोरियल वगैरह हो गया वो मेन कंपोनेंट वही रहता है, उधर से ही आपका ग्रामर आता है, उधर से ही आपका वोकैब आता है। लेकिन अगर आप उस तरीके से अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। जैसे कि ग्रामर में रहता है ना, तो ग्रामर में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट इतनी ज़्यादा है ना तो आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ते पढ़ते आप रुक जाएंगे, आपको कोई रूल याद नहीं है। इंग्लिश में मतलब नीतू सिंह वाली बुक में ना 1000 के से ज़्यादा रूल दे रखे हैं, आप कहाँ तक उन चीज़ों को आपके मतलब सुपर कंप्यूटर थोड़े ही हो, आपका दिमाग कंप्यूटर थोड़े ही है, तो उस हिसाब से आप नहीं पकड़ सकते वो एरर को। लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी ना तो आप जैसे भी ग्रामर एरर का कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो आपका दिमाग उसी तरह रुक जाएगा, उसी जगह पर रुक जाएगा कि नहीं यार इसमें तो कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है, इसमें इसमें मतलब आप उसको पढ़ोगे तो आपको गड़बड़ लगेगी उसमें, और 90% चांस में वो गड़बड़ वहाँ पर सही रहती है। और बाकी का कुछ कुछ ऐसे रूल रहते हैं, जैसे आप जो बोलने चालने की भाषा है ना वो गलत पढ़ लेते हैं, आप वो मतलब बोलने चालने की भाषा ही गलत है वो, तो वो अपने को जैसे कि डिस्कस अबाउट, आई एम डिस्कसिंग अबाउट, तो डिस्कस के अबाउट साथ में अबाउट नहीं आता है ना, लेकिन बोलचाल की भाषा में जैसे कजन ब्रदर कजन सिस्टर ऐसे बोल देते हैं तो वो भी गलत रहता है। जैसे कि मतलब बैट वाटर बोल देते हैं तो वो भी गलत रहता है। लेकिन ये चीज़ें ग्रामर में आपको थोड़ा सा पता चलेगा, तो ये वही 10% चीज़ें जो आपको ग्रामर में देखना है थोड़ा सा, और आपको जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करना है और रिवाइज से प्रैक्टिस भी करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने ग्रामर 2-3 बार ग्रामर का सेक्शन पढ़ लिया, आपने सारे के सारे मीनिंग्स उसमें से याद कर लिए ब्लैक बुक में से, इसमें करीब करीब आपको 3 महीने लग जाएंगे ब्लैक बुक याद करने में। अगर आप बिगिनर हो और अगर आप मतलब पहले से भी पढ़े हुए ना तो भी ब्लैक बुक में काफ़ी ज़्यादा मीनिंग, करीब करीब 20,000 मीनिंग है। तो मतलब बहुत आपको टाइम लगने वाला है उसको उसको मतलब दिमाग में रिटेंशन करने के लिए। और पैसेज में तो आपको मतलब वही 2-3 महीने लग ही जाएंगे, आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो पैसेज वगैरह की, क्योंकि मेंस तक आपका जो है रीडिंग हैबिट जो है बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे उस मॉक टेस्ट का कि आपने कहाँ पर गलती की और कहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है, और आपको जो भी वीक पॉइंट है वहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।